Everyone, I hope you're doing well. So, in this video हम प्रोफेशनल एबिलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कुछ जो होंगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ मॉक टेस्ट। 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं प्रोफेशनल एबिलिटी पीआरटी के लिए। ठीक है, तो अगर आपने सिलेबस नहीं अभी तक कवर किया तो सिलेबस भी चैनल पर है, मैं एंड में डाल दूंगी, आप उसे भी कवर अप कर सकते हैं। सो जो हमारा पहला टॉपिक है रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एजुकेशनल एम्स। इम्पार्टिंग रोड लर्निंग, कभी भी रट्टा नहीं मरवाना है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट डेफिनेटली सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराओ या रिस्ट्रिक्ट कराओ, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज बी। एक स्कूल है जिसमें स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी, एक छोटी सी सोसाइटी का काम करता है स्कूल। ये कंसेप्ट किसने दिया था? रोजियो, ड्यूई, फ्रोबल और बेस्टोलजी। सो करेक्ट आंसर इज ड्यूई। जॉन ड्यूई इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, ध्यान रखना। वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे 50 क्वेश्चंस को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू मे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, जो मेजरली आंसर्स होंगे उनको ही हम क्लियरली अच्छे से करेंगे। वैल्यू एजुकेशन ना पहली बात तो कभी सिखाई नहीं जाती, इट इज नेवर बी टॉट, इट इज ऑलवेज कॉट। ठीक है, बट हमेशा ये किसका एम फुलफिल करती है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या एग्जामिनेशन सक्सेस। सो इट इज मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन? सोसाइटी में एडजस्ट करना, किसी को सप्रेस नहीं करना, किसी की भी इंडिविजुअलिटी को दबाना नहीं है। ठीक है, डेवलपिंग सिटीजनशिप क्वालिटीज थ्रू द एजुकेशन, बच्चे में सिटीजनशिप क्वालिटीज को आप डेवलप कर रहे हो, किसके साथ लिंक्ड है? इंडिविजुअल एम्स के साथ, समाज के एम के साथ, इकोनॉमिक एम के साथ या वोकेशनल। सो करेक्ट आंसर इज सोशल। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनईपी 2020 ईसीसीई एफएलएन करिकुलम एंड पेडागोजी। फिर से मैं बता रही हूँ, सारे टॉपिक की टॉपिक वाइज चैनल पर वीडियो है। अगर आप वीडियो पे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप जाके उसे चेकआउट जरूर करेगा। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई इम्प्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 2 to 4, 3 to 6, 3 to 8 या फिर 4 to 7। सो करेक्ट आंसर इज 3 to 8। 5+3+3+4 आपको पता होना चाहिए। 5 जो होता है आपका फाउंडेशनल है, ठीक है। 3 जो है आपका प्रिपरेटरी है, फिर मिडिल है, ठीक है। और फोर्थ वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज, किसको रिप्लेस किया है? 10+2 सिस्टम को रिप्लेस किया है। फाउंडेशनल लिटरेसी कहती है कि बाय द थर्ड क्लास में एडमिशन लेने से पहले बच्चे को नंबर्स की और अल्फाबेट्स की पहचान और उन्हें बेसिक सेंटेंस बनाने आ जाने चाहिए, विच शुड बी बाय 2025 तक हमें अचीव करना है। एनईपी 2020 रिकमेंड करती है कि मदर टंग कौन सी क्लास तक बोले एटलीस्ट। सो इट इज टिल grade 5। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ मिलकर, थीम एक हो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं एक साथ। जैसे अगर आपने मैथ्स करा रहे हो, ठीक है, तो मैथ्स के अंदर आपने एडिशन करा रहे हो तो एडिशन में लैंग्वेज भी आ जाती है, ठीक है। और अगर ईवीएस करा रहे हो तो ग्रुपिंग करा सकते हो, क्लासिफिकेशन करा सकते हो, है ना। तो बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक लर्निंग एक रिकमेंडेशन है फॉर बेसिकली बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ये होता है जो भी आपने सीखा है आप उसे यूज कर सको। सो इट इज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, स्किल एंड एप्लीकेशन। सो इट इज स्किल एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कौन सी स्टेज है एनईपी की 2020 में जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग? तो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, सेकेंडरी या फिर ऑल स्टेजेस। आई थिंक मैंने ना आप लोगों को मिडल बोल दिया था, ठीक है। तो आप प्लीज देख के बताइएगा कि कौन सी है। राइट, तो ऑल द स्टेजेस। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड अंडर एनईपी, मतलब होलिस्टिक एचपीसी सारे बच्चे का पूरे साल का रिकॉर्ड, ठीक है। ओनली ऑन मार्क्स नहीं होगा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली रिप्लेसेस। किसको रिप्लेस किया है यहाँ पे? होलिस्टिक में तो ना क्या होता है कि बच्चे ने कितना गेन किया, कहाँ पे उसने कम मार्क्स लिए, कहाँ पे अच्छा किया, कैसा बिहेवियर था। तो पहले तो हम सिर्फ मार्क्स देते थे, अब इसको रिप्लेस कर दिया है एचपीसी से, ठीक है। एनईपी 2020 में इंटीग्रेट किया गया वोकेशनल एजुकेशन को। अब वो कौन सी क्लास से स्टार्ट हो रही है वोकेशनल एजुकेशन?
from class 6, 8, 9 or 11. So correct answer is class 6. NEP 2020 सजेस्ट करती है बैकलेस डेज होने चाहिए ताकि बच्चे होमवर्क राइटिंग करें, स्किल बेस्ड एक्टिविटीज करें. दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट. इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एनईपी 2020 ये कहती है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए क्योंकि करिकुलम रिजिड कर दिया है, इंक्लूसिव कर दिया है, सबको इंक्लूड करना जरूरी है, ओनली रेमेडियल टीचिंग या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो द करेक्ट आंसर इज इंक्लूसिव एजुकेशन. जेंडर इंक्लूजन फंड, हर बच्चे को इंक्लूड करना है, उसके लिए फंड जो है एनईपी 2020 का वो किस पे एम करता है? हायर सैलरीज पे, सपोर्टिंग एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिंग प्राइवेट स्कूल या फिर importing new technology. So correct answer is supporting education of girls. एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, एनईपी में किसको फोकस करता है? स्पेशल प्रोविजन देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ करिकुलम. सो बेसिकली जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस आप दे सकते हैं. एनईपी 2020 स्ट्रांगली एम्फोसाइज करती है एजुकेशन फॉर सिर्फ अर्बन चिल्ड्रन पर, बॉयज पर, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस group, which is correct, and the last is foreign student, so that is not correct. बैरियर फ्री एक्सेस, कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, ना भाषा का बैरियर होना चाहिए, ठीक है, ना कास्ट का, ना कलर का, ठीक है, ना आपके स्टेटस का, ठीक है. सो ये जो है बैरियर फ्री एक्सेस, इट इज अकेडमिक फ्रीडम, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ऑटोनॉमी या को करिकुलर डेवलपमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर. हर बच्चे के लिए वो चीज आप दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को मिल रही है दूसरे को नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड राइट्स एंड आरटीई के ऊपर है. आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन 2009 प्रोवाइड करती है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन कौन से एज ग्रुप के लिए? 3 to 14, 6 to 14. सो इट इज 6 to 14 एक्चुअली, राइट. प्यूपल टीचर रेशियो, अब तो चलो ये आंसर देख लिया आपने. 2009 के हिसाब से एक क्लास में 30 बच्चे होने चाहिए और एक टीचर होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आरटीई 2009? 2009 के अनुसार कौन सा फीचर नहीं है आरटीई के अंदर? नो कैपिटेशन फीस, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, नो बोर्ड एग्जाम या फ्री प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर. सो बेसिकली इट्स फ्री प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर, ये नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट इज द राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट विच ऑफ विच फंडामेंटल राइट. सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, लाइफ या कल्चरल राइट. सो राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21A. RTE Act के accordingly, it makes it mandatory for private school कि इतना परसेंट कोटा EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का होना ही चाहिए. 15%, 20%, 25% या 30%. सो करेक्ट आंसर इज 25% EWS. Historical perspective of national education policy, which is again an important topic for the PRT, right? अगर अभी तक आपने वीडियो को, चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ऐसे और सेशन भी आते रहेंगे, ठीक है जी. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. फर्स्ट नेशनल पॉलिसी कब आई थी? पहली आई थी 1968 में, फिर आई थी 1986 में, ठीक है. तो इस चीज को ध्यान में रखना है, कई बार 68 और 86 में कंफ्यूज हो जाते हैं. एनपी किस पे एम्फसाइज कर रही थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हायर एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर ऑनलाइन एजुकेशन, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. कोठारी कमीशन किससे एसोसिएटेड है? 10+2+3, NEP 2020 या RTE या फिर NCF. सो करेक्ट आंसर इज 10+2+3. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहता है कि बच्चे रट्टा मार सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक ही पढ़ेंगे, एक्टिविटी बेस्ड को हटा ही दो. सो द करेक्ट आंसर इज बी. 3 language formula was first recommended by NEP 2020, NEP 1968, 2005 या फिर RTE 2009. So correct answer is 1968. करिकुलम बेस्ट डिफाइन कब है? एक सेट ऑफ टेक्स्ट बुक से, टोटल एक्सपीरियंसेस से, एग्जाम्स एंड असेसमेंट से या फिर हार्ड सब्जेक्ट लिस्ट से. सो करेक्ट आंसर इज टोटल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल.
एक चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, बच्चे को हम मेजरली ध्यान दे रहे हैं, तो इट इज टीचर अथॉरिटी, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस, ये स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस दे रहा है, ना कि फिक्स सब्जेक्ट नॉलेज या फिर स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कराने। विच प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कनेक्शन ऑफ नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो आउटसाइड द स्कूल भी बच्चा लिंक कर पाए। ठीक है, नॉलेज सेंटर्डनेस, एक्टिविटी प्रिंसिपल, कंटेक्चुअल लर्निंग या यूनिफॉर्मिटी, सो इट इज कंटेक्चुअल learning. Next is interdisciplinary approach in curriculum aims at interdisciplinary approach जो है मतलब सारे डिसिप्लिन्स को, सारे सब्जेक्ट्स को आप क्या करें, एक थीम सेम रखें और फिर उसी थीम में आप लैंग्वेज भी कवर कर लें। ठीक है, लिंक करें कॉन्सेप्ट को बेसिकली। सो आइसोलेट मतलब अलग तो करेंगे नहीं, वी आर लिंकिंग द कॉन्सेप्ट अक्रॉस द सब्जेक्ट। अगर साइंस टीचर ने बल्ब के बारे में बताना है तो उसमें साइंस का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, मैथ्स में उसकी मेजरमेंट्स भी आ जाएंगी, है ना, लैंग्वेज तो कनेक्ट हो ही जाएगी। एसएसटी में ये भी आ जाएगा कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, कौन से जोग्राफिकल एरिया से, राइट। तो इस तरीके से लिंक करना है। सीसीई मतलब आप कॉन्टिन्यूसली इवेलुएट कर रहे हैं बच्चे के स्कॉलिस्टिक और पोस्ट स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट में, मतलब अकेडमिकली भी और को करिकुलर एक्टिविटीज। कौन सा पार्ट स्कूल करिकुलम के प्रिंसिपल में नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी, रोट मेमोराइजेशन, इंक्लूसिवनेस या फिर रेलेवेंस। सो करेक्ट आंसर इज रोट मेमोराइजेशन। असेसमेंट एज लर्निंग, जो असेसमेंट एज लर्निंग है वो क्या इन्वॉल्व करता है? टीचर ड्रिवन, एज मतलब बच्चा खुद की असेसमेंट ले रहा है, इट इज सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, पेडागॉजी रेफर्स टू, पेडागॉजी होती है एक ऐसी आर्ट और साइंस जिससे आप बच्चे को सिखा रहे, टीच कर रहे हैं। ठीक है, ना कि क्लासरूम डिसिप्लिन या स्कूल बिल्डिंग डिजाइन और एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मेटिव पूरा साल चलती है, हम बच्चों की ड्यूरिंग द टीचिंग करते हैं इसे, ताकि और समझते हैं बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उसको फिर से रीटेस्ट में कराते हैं। विच टाइप ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स हिडन वैल्यूज एंड एटीट्यूड, कौन सा करिकुलम ऐसा है जिसमें हिडन वैल्यूज छुपी होती है? कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम, नल करिकुलम या ओवर्ट? सो करेक्ट आंसर इज हिडन करिकुलम। नाउ देयर आर मिक्स्ड क्वेश्चन, विच इज द प्राइमरी गोल ऑफ ईसीसी इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। चलो ये तो आपने देख लिया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन से पॉलिसी में आया था? दैट इज एनपीई 1986। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के पढ़ाई, कौन सी कमिटी ने कहा था? यशपाल कमिटी। एनईपी 2020 एम्फोसाइज करती है 5+3+4, और जो लास्ट स्टेज है, वैसे मैंने आपसे पूछा था लास्ट स्टेज क्या होगी, सो करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, हायर एजुकेशन नहीं होती है कोई, वो मिडिल ही होती है। ठीक है, फाउंडेशनल, मिडिल, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड देन सेकेंडरी। Then which of the following is a guiding principle of child right? Best interest of child, child labor, corporal punishment। चाइल्ड राइट में हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। द करिकुलम फ्रेमवर्क इज यूजुअली रिवाइज्ड, करिकुलम फ्रेमवर्क को हम रिवाइज करते हैं आफ्टर 5 से 10 साल। एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए, किसने मूवमेंट लॉन्च किया? यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या एनसीईआरटी? सो करेक्ट आंसर इज यूनेस्को। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट? दैट इज आर्टिकल 221A, राइट टू लाइफ के अंदर। ऊपर पढ़ा था ना हमने, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली मेंट टू, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो नेशनल एग्जाम्स को रिप्लेस करना चाहती है। रियल टाइम फीडबैक, इंक्रीज फेलियर रेट, restrict student participation. So correct answer is give real-time feedback on student learning. Competency-based learning is most aligned with Bloom's taxonomy, behaviorist theory. कॉम्पिटेंसी होती है जो भी आपने सीखा, अब आप उसको कर पा रहे हो, रोट लर्निंग। सो इट इज बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की कितनी स्टेजेस हैं। दिस इज योर होमवर्क, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू आर finding this video productive and you're liking this series, so do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.